हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, जो भी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही देखते रहिए। तो आज हम चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो भी हैं आपके साथ अभी, जिनसे आप डील कर रहे हो या जिनके साथ हो अभी, हो सकता है आप दोनों के बीच में दूरियां हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या फिर कम करते हो। तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो आएंगे, कब तक आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के मन की बातें। Four of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, the Tower, Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Lovers, Two of Pentacle, Strength, Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Eight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, Nine of Cup, Ten of Cup, Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। नीचे Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। अभी तो आपके पार्टनर दो चीज़ों में फंसे हुए दिखाई दे रहे। कहीं तो सकता है किसी दो सिचुएशन हो जिसमें ये जगल कर रहे हैं, हम इनके समझ में नहीं आ रहा है, माइंड में क्लैरिटी नहीं है। ये हो सकता है इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी में थोड़ा, वर्क लाइफ में इन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और आपकी तरफ जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हो सकता है आप लोगों का 5 महीने पहले इनसे बातचीत बंद हुआ, ब्रेकअप हुआ, या फिर 5 दिन हो सकते हैं, 5 हफ्ते भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हैं यहाँ पे। तो ये अभी उन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपकी तरफ भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और वर्क लाइफ में भी इनकी शायद कोई अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है। फाइनेंशियली भी ये वीक है, पैसे तो आपकी तरफ भी आते होंगे तो इनसे की लड़ाई झगड़े मतलब हो जाता है आप दोनों में कि जो भी सिचुएशन है ये जितना ठीक करना चाहते हैं और उलझ जाती हैं आप लोगों की में। जितना हो सकता है आप लोग दोनों मिलके सुलझाना चाहते हो लेकिन सुलझ नहीं पा रहा है। आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है। अभी आप लोग, हो सकता है आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक किए हो या ये आपको किए हैं या आप इनको किए हो। अभी आप दोनों में टावर मूवमेंट चल रहा है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि ये कोशिश नहीं करते, आते हैं फिर बात करने की कोशिश भी करते हैं तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाती है बात। आप दोनों की सिचुएशन अभी उलझी हुई है न। ये इंसान इस तरह से उलझे हुए हैं कि इन्हें पॉजिटिव चीज़ें अभी दिखती नहीं है। ये इंसान अभी इधर देखिए कफ है लेकिन ये उस तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। खुशियाँ इधर हैं लेकिन ये किधर जा रही हैं, उलझन है इनके दिमाग में। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। इनको लगता है कि इनके साथ अभी कोई नहीं है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। जब इंसान चारों तरफ देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलता ही है, लेकिन अभी ये फिलहाल देख नहीं पा रहे, इतने उलझे हुए हैं हम। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग की हो, या फिर इस रिश्ते में इन्होंने किसी थर्ड इंसान को इन्वॉल्व किया जो आप दोनों को अलग कर दिया। कोई ना कोई तो ऐसा था आप दोनों की लाइफ में जिनकी बात इन्होंने सुनी, या उस सिचुएशन में इन्होंने किसी को आपके बारे में बताया तो उसने कुछ गलत राय दी। तो ये कहीं ना कहीं अभी फिलहाल तो जिसके चलते ये आपको छोड़ के शायद चले गए थे। जब ये आपसे दूर गए तो इन्हें फील हुआ कि आपके बिना रह नहीं पाते। कहीं ना कहीं इन्हें आपसे एक सोल कनेक्शन महसूस होता है, और कहीं इन्हें ये भी महसूस होता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। तो जाहिर सी बात है आप दोनों कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को कनेक्ट किया है, मिलाया है। इन्हें ऐसा भी लगता है आपके बिना तो इन्हें अपनी पूरी लाइफ में बर्डन महसूस होता है। आपके बिना इन्हें चल चल पाना, अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाना इन्हें मुश्किल मुश्किल लगता है। क्यों कहीं ना कहीं आपको ये अपना मतलब विश की तरह मानने लगे हैं। आपको लगता है कि आप ही रहोगे तो आपके साथ इनकी लाइफ अच्छी बीतेगी। 9 ऑफ कप यानी एक आप इनकी पूरी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ खुशियां हैं। इन्हें ये पता है, ये आपकी वर्थ को पहचानते हैं कि अगर कहीं ना कहीं आपको लकी भी मानते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में रहोगे तो ये हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। ये इंसान अभी स्ट्रेंथ रख रहे हैं, काफ़ी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय से निकलना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत कहीं ना कहीं तो बनाई है, अपने आप में अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ में ला रहे हैं। आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आपके को छोड़ना इनके लिए उनके बस में नहीं है। आपको भूल भी नहीं पाते, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन्हें ये चीज़ का एहसास है कि ये आपको के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये आपको छोड़ तो नहीं पा रहे हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। एक ऐसी आपके साथ एक बॉन्ड महसूस होता है, इनको एक खिंचाव लगता है, और कहीं ना कहीं डिवाइन भी आप दोनों को अलग नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को कुछ प्रोटेक्शन है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। इन्हें भी ऐसा लगता है कि आप इनसे जुड़े हुए हो, तभी ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं कि आगे क्या होगा, इस रिश्ते में आगे क्या होगा। क्या कुछ परिस्थितियाँ बदलेंगी, आप लोगों में क्या होगा आगे। एस ऑफ पेंटिकल, यस नई शुरुआत होगी आप दोनों की। ये सब न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों में। और अगर ये कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी इनको क्लैरिटी मिलेगी कहीं ना कहीं। ये सब कब है, द सन है। एक नई नई सुबह होगी, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। भले आप लोग लड़ते रहें झगड़ते रहें, लेकिन रहोगे साथ में ही। द सन है, न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, नई चीज़ें नई खुशियाँ आएंगी। और हम चलिए देखते हैं और आगे क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, आपको क्या करना चाहिए। यदि आप इसमें मतलब स्टक हैं, एक ही चीज़ में लटके हुए हैं कि नहीं
इस इंसान का ये वेट कर रहे हैं कि ये जब आएंगे तो भी मैं कुछ करूँगी या मैं कुछ करूँगा, जो भी है आप। तो स्टक मत रहिए, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इनका वेट ऐसे बैठ के मत कीजिए। आपके पास जो भी काम है उसमें उसको में इंटरेस्ट लीजिए। आप कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपके जो भी अंदर है, जो भी आप करना चाहते हो वो कीजिए। खुश रहिए, अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। किसी एक सिचुएशन में बंद के मत रहिए, आगे बढ़िए। यही है। ऐसा नहीं है कि ये एक जगह रुक के बस इंतज़ार करते रहिए कि ये इंसान आएंगे। जब इनका समय होगा आने का, ये अपने आप आ जाएंगे। तो आपको आगे बढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें।